हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। समय हूँ मैं पिन वैली के मड विलेज में। और जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट व्लॉग में मैं काफ़ी लेट पहुँचा था, 7 बज गए थे मुझे। यहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा अंधेरा छा गया था और दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे एक ट्रक और ट्राली आपस में फंस गई। उसमें से निकलते निकलते मुझे 10-15 मिनट लग गए और उसके बाद मुझे सबसे पहले यहाँ पहुँच के रूम खोजना था। रूम खोजना भी रोज़ के लिए एक मशक्क़त होती है, क्योंकि लेट पहुँचोगे तो लेट ही रूम मिलेगा। लेकिन फाइनली रूम मुझे मिल ही गया। अभी हो रहा है टाइम सुबह के 6:15 और बिल्कुल फ्रेश स्नो पड़ रही है बाहर। आपको दिखाता हूँ एक बार बाहर जाके। ये देखो, ये बिल्कुल फ्रेश स्नो पड़ी हुई है और अभी भी देखो ये स्नो पड़ रही है, देखो ताज़ी स्नो। और इस तरफ तो अच्छी खासी स्नो पड़ गई है, देखो गाड़ियों के ऊपर भी कवर हो गया है। वाह, ये देखो, ओहो हो स्लिपरी है। ये सब फ्रेश स्नो पड़ी हुई है यहाँ पर, ये देखो। और नीचे भी गाड़ियाँ भर गई हैं। ये सारी की सारी फ्रेश स्नो पड़ रही है यहाँ पर। वाह, ये देखो सुबह का नज़ारा कितना ज़बरदस्त है यहाँ का। अभी वेदर ख़राब है, ये देखो। और ये स्नो पता नहीं कब तक पड़ेगी, लेकिन स्नो पड़ गई है। अभी स्नो पड़ रही है तो ठंड कम है, जैसे जैसे धूप खिलेगी ना और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। ये देखो, बाहर का वेदर तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब स्नो पड़ गई है तो बाइक चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी एक्सट्रीम राइड मैं करने वाला नहीं हूँ, तो शायद आज मैं यहीं पे स्टे करूँ और कल यहाँ से निकलूँ। तो आगे का तो पॉसिबल है नहीं जर्नी, लग रहा है मुझे, क्योंकि कुंजुम पास बंद हो जाएगा। क्योंकि स्नो पड़ेगी तो कुंजुम पास एटलीस्ट 2 व्हीलर्स के लिए तो बंद ही हो जाएगा। 4 व्हीलर 4x4 के लिए शायद खुला रहे, लेकिन 2 व्हीलर्स को जाने की इजाज़त नहीं देते। वो पहले ब्रश वगैरह करके नहा धो के रेडी होता हूँ, उसके बाद देखता हूँ आगे का डिसीज़न लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो चलो वेट कीजिए। अगर थोड़ा सा वेदर क्लियर होता है तो एक खूबसूरत सा सिनेमैटिक ड्रोन शॉट इस खूबसूरत पिन वैली का आपको लेकर जरूर दिखाऊंगा। A few moments later. अब थोड़ा सा दिन खिला है और देखो कितनी स्नो पड़ रही है। अभी ये सारी की सारी ना रोड पे जमा हो जाएगी और इससे बनेगी ब्लैक आइस। कैसा मौसम बन गया है। और यहाँ पे HRTC की बस जाती हुई। पूरी स्नो फ्लो हो रही है इस समय, ये देखो। वाह वाह, कितनी स्नो गिर रही है। ओहो हो, फुल स्नो। स्नो पूरी पड़ रही है इस टाइम में मड में। और मेरे पीछे का नज़ारा देखो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कितनी सारी स्नो है। और सामने देखो, देखो सामने कितनी स्नो पड़ रही है। और ये गाड़ी बिल्कुल फुल हो गई है, स्नो से कवर हो गई है, देखो। ओहो हो, वेदर काफ़ी ख़राब हो गया है। ये देखो इधर भी गाड़ियों पर कितनी स्नो गिरी हुई है। ओहो हो, बढ़ता जा रहा है बर्फ़। ये देखो सामने, ये पूरा पूरा कवर्ड हो गया है। और देखो ये कहाँ डोल रहा है बर्फ़ में। वाह, ट्रिप का मज़ा आ गया बिल्कुल, क्योंकि लाइव स्नो पड़ रही है। मज़ा आ गया। कम से कम आने का फ़ायदा तो हुआ। स्पीति, विंटर स्पीति हो गया मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक अलग ही एक्सपीरियंस। आज यहीं रुकना पड़ेगा और शायद कल भी यहीं रुकना पड़े। तो परसों यहाँ से निकलूँगा, फिर कवर करूँगा धनकर और उसके बाद चीचम, लांगजा और साथ में कॉमिक विलेज और साथ में की किबर विलेज भी इसमें कवर हो जाएंगे। फिर यहाँ से शिमला वाला ही रूट मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि कुंजुम पास वाला जो रास्ता है ना वो बंद हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारी स्नो पड़ गई है यहाँ पे भी। तो वहाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्नो पड़ गई होगी। और 4 व्हीलर को ही अलाउड करते हैं वो 4x4 को, 2 व्हीलर को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेंगे।
तो चलो थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। हेलो, ए लड़ना नहीं। गाइस अभी भी स्नोफॉल पूरा हो रहा है, ये देखो अच्छे खासे वाला स्नोफॉल हो रहा है। और कितना देखो, जगह जगह आपको बर्फ़ दिखाई देगी, लगभग आधा फीट के आसपास तो इसके ऊपर होगी। सड़क पे कम है, लेकिन बाकी जगह तो बर्फ़ ने बुरा हाल कर दिया। यह देखो कितनी ज़्यादा स्नो है। और लगभग 2 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और 2 दिन रुकने का मतलब है इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करो। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह कितने स्नोफॉल हो रहा है देखो। आज तो फिर यहीं स्टे करना पड़ेगा, और ड्रोन शॉट तो इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी में लिया नहीं जाएगा क्योंकि देखो कितना स्नोफॉल हो रहा है। देखो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, वाह। ये देखो ये खेल रहा है बर्फ़ में, ये देखो ले। शेरू शेरू शेरू, वाओ। A few moments later. सो गाइस अभी भी कंटिन्यूस स्नो पड़ रही है, और नज़ारा कुछ बदल गया है क्योंकि अब दिन के लगभग 12 बज चुके हैं, और बाहर का नज़ारा देखो कितना ज़बरदस्त है। ये देखो हर जगह आपको स्नो ही स्नो मिलेगी। ये देखो कंटिन्यूस स्नो पड़ रही है, और हर जगह वाइट वाइट हो चुका है, वाइट की चादर बिछ चुकी है सब जगह। देखो सब जगह स्नो ही स्नो है, और कितनी कितनी मोटी लेयर बच चुकी है देखो स्नो की। ऊपर पेड़ों पे भी देखो कितनी स्नो है। देखते हैं थोड़ा सा वेदर कब क्लियर होता है। अभी तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। तो दोपहर की चाय पीते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर शाम को देखते हैं शाम को वेदर किस तरह का रहता है। उसके बाद ही आगे का डिसाइड करता हूँ क्या करना है। अब यहाँ से आगे जाना तो मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि आगे भी रोड्स के ऊपर काफ़ी बर्फ़ मिलेगी, और ब्लैक आइस भी बन सकती है क्योंकि वेदर बहुत ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए आगे जाने का रिस्क नहीं लूँगा, वापस ही लौटेंगे। और वापस यहाँ से एक बार धनकर होते हुए शायद निकलूँ मैं। धनकर मोनेस्ट्री तो मैं देख चुका हूँ, धनकर लेक देखनी है मैंने, तो उसको देखने के बाद सीधा ही वहाँ से निकल जाऊँगा अपने घर की तरफ। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 6, और अभी भी बर्फ़ थमने का नाम नहीं ले रही है। कंटिन्यूस बर्फ़ पड़ रही है सुबह के 5 बजे से लेके, और देखो कम से कम 1 फीट की चादर चढ़ चुकी है। देखो 1 फीट की चादर ना चढ़ चुकी है लगभग, कंटिन्यूस स्नो पड़ रही है। ये सामने ना सारा का सारा देखो सफ़ेद हो गया है, और यहाँ पे भी ऊपर गिर रही है ये, और स्लिपरी हो रहा है ये। और ये देखो क्या हालत हो गई है यार, कंटिन्यूस स्नो। नीचे गाड़ियाँ भी फुल हो रखी हैं देखो, ऊपर से छतें उनकी, और कंटिन्यूस स्नो पड़ रही है यार तेरी की। इधर भी सारी गाड़ियाँ फुल पड़ी हुई हैं देखो। ये घर पे घास रखा हुआ है ना, ये भी फुल हो गया है। और ऊपर वो देखो पेड़ों की हालत कैसी हो गई है। और विजिबिलिटी कुछ खास नहीं है, बस ये पहाड़ दिखाई दे रहा है मेरे को हल्का हल्का। सुबह 6 बजे से लेके ना
10 बजे तक का जो वेदर है उसमें स्नो की प्रेडिक्शन लिखी नहीं हुई है। अब देखते हैं कि उस समय स्नो अगर मुझे मिली तो कल का भी दिन भी यहीं मुझे स्टे करना पड़ेगा, और परसों दिन में 8-9 बजे जब थोड़ी सी धूप खिलेगी ना, तब यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्लैक आइस जम जाएगी रोड के ऊपर, और जो कि है ख़तरनाक। सो आज के इस व्लॉग में मैंने वैसे आपको ड्रोन शॉट दिखाने थे, लेकिन दिखा नहीं पाया, क्योंकि ड्रोन शॉट कैसे लिए जाएंगे। वेदर देख रहे हो, पूरी कंटिन्यूस स्नो पड़ रही है। अगर स्नो बंद होती तो शायद ड्रोन शॉट भी लेता, लेकिन मुश्किल है। कैसे लोग भी चल रहे हैं बीच में, और ये देखो, ये स्नो बिल्कुल देखो बर्फ़ की तरह, देखो ये ऐसे जम जाएगी बाद में, बुरी हालत है यार। A few moments later. गाइस ये है कुछ नाइट का सीन, और मौसम थोड़ा साफ़ हो गया है, हल्के हल्के क्लाउड्स हैं, लेकिन सामने नज़ारा देखो, वाह। ये देखो, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और उसके ऊपर कितनी स्नो गिरी हुई है, और इस तरफ का जो सामने का नज़ारा है ना, वाकई में ज़बरदस्त है। ये देखो, नाइट है इसलिए क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। सुबह दिखाऊंगा मैं आपको इसके खूबसूरत नज़ारे के खूबसूरत ड्रोन शॉट, अगर वेदर क्लियर हुआ तो। वाह, देखो कितना खूबसूरत है। अभी कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने नाइट मोड में लिए, और उम्मीद है आपको वो ज़रूर पसंद आई होंगी।